हाय नमस्कार। शेष क्लास में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ना भूलें। दोस्तों ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपके 1 जनवरी 2022 को सीबीटी पेपर हुआ था दोस्तों, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, एग्जाम हुआ था जो आपका, उसका ये ईवीएस क्वेश्चन था जो आपके इम्पोर्टेंट आपके लिए सीटेट 2022 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आपको इससे पैटर्न का पता चलेगा कि ईवीएस में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ईवीएस में जो दोस्तों प्रीवियस से ही आते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर से ही आते हैं और रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो सीरीज को ध्यान से देखिए एवं वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा एवं अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सलाद के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए, सलाद भालू जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। बी, सलाद चिंपैंजी यानी वनमानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। सी, सलाद चिंपैंजी यानी वनमानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। डी, सलाद भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। बताया दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। सलाद भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे से लटकाकर सोते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं और मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया है। ए, निस्यंदन, बी, चालन, सी, अवसादन, डी, निस्तारण। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, निस्यंदन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सा है। ए, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु, बी, ओडिशा केरल तमिलनाडु, सी, ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, या डी, केरल कर्नाटक तमिलनाडु। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में है, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल है। ए, ठीक उत्तर, बी, उत्तर पूर्व, सी, उत्तर पश्चिम, या डी, दक्षिण पश्चिम। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है। ए, 8600 मीटर, बी, 8850 मीटर, सी, 8950 मीटर, या डी, 8990 मीटर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन 8850 मीटर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। टूटता तारा होता है कोई। ए, तारा, बी, धूमकेतु, सी, उल्का, या डी, क्षुद्र ग्रह। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, उल्का। ठीक है, टूटता तारा जो होता है वो उल्का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। चौथा, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। पांचवा, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। इनमें सही कथन चुनिए। ए, पहला दूसरा चौथा, बी, पहला दूसरा तीसरा, सी, दूसरा तीसरा चौथा, या डी, पहला तीसरा चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, पहला दूसरा और चौथा। ठीक है, पहला दूसरा और चौथा। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है और इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है। ए, लद्दाख, बी, असम, सी, राजस्थान, डी, उत्तर प्रदेश। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका राजस्थान जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र ने कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है। ए,
गोवा, बी केरल, सी कश्मीर, डी मिजोरम। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका कश्मीर जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल यानी 200 किलो से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। बी, अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं। सी, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलो होता है। डी, अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यहाँ तक कि 3 महीने के आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलो होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। ए, पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फोन। बी, चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, बैटरी। सी, लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील का मग, गत्ते का डिब्बा। या डी, चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज, प्लास्टिक, फूलदान, चादरें। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। छोले भटूरे, नारियल डली करी के साथ उबला हुआ टेपिकोवा, सरसों के तेल में बनी पकी मछली, या नारियल के तेल में बनी पकी मछली। गोवा, केरल, उत्तराखंड, कश्मीर, पंजाब। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहले का आपका ई हो जाएगा छोले भटूरे पंजाब, दूसरा आपका नारियल डली करी करी के साथ उबला हुआ टेपिकोवा, ये आपका जो हो जाएगा कश्मीर, नहीं सॉरी कश्मीर नहीं होगा, ये आपका केरल हो जाएगा। यस, केरल हो जाएगा। सरसों के तेल में बनी पक्की मछली, ये आपका हो जाएगा तीसरा का डी कश्मीर, और चौथा आपका नारियल के तेल में पकी मछली आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए केरल, सॉरी गोवा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। ए, तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न लिखना। बी, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। सी, तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना। या डी, जो वस्तुएं डूबती और तैरती हैं उनकी सूची याद करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। पहला सृजनात्मकता, बी सृजनात्मकता का, दूसरा सहपाठी सीखने का, तीसरा कक्षा में अनुशासन को, चौथा समावेशन को। ए, पहला और चौथा, बी, पहला और दूसरा, सी, पहला दूसरा तीसरा, डी, पहला दूसरा और चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा। ठीक है, सृजनात्मकता का, सहपाठी सीखने को और समावेशन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम यानी आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। ए, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। बी, विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना। सी, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। या डी, देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुत दिखाना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। ए, विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्यों एवं मुद्दों का। बी, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यों एवं मुद्दों का। सी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यों एवं मुद्दों का। डी, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्यों एवं मुद्दों का। ठीक है, बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्यों एवं मुद्दों का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। ए, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। बी, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना। सी, विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्यों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। या डी, विद्यार्थियों को उनकी आस पड़ोस में उपलब्ध
व्यवसायिक ऋणों की ओर उन्मुख करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़ जड़ तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। ए अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहन करने के लिए। बी भोजन में से संबंधित संप्रतियों के सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। सी पाठ को अधिक आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए। या डी विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। ए कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं। बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें। सी किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं। डी स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है। ए पाठ के अंत में। बी पाठ के आरंभ में। सी जब विद्यार्थियों आकलन करने के लिए प्रस्तुत हो। डी शिक्षण अधिगम के दौरान। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, शिक्षण अधिगम के दौरान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उसे शीघ्र पुनर्निवेशन देना है। आप आकलन के किस साधन को चुनाव करेंगे। ए अवलोकन। बी क्रम निर्धारण मापनी। सी जांच सूची। डी सहपाठी आकलन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जांच सूची जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि ए शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। बी या मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षक का एक मार्ग है। सी या विद्यार्थियों द्वारा नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। या डी या विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं यानी कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा। पहला आरंभिक स्तर, दूसरा मध्य स्तर, तीसरा बुनियादी स्तर। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, या डी 2 और 3। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, पहला और दूसरा। ठीक है, आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। ए मानचित्रण करना। बी क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना। सी परिकल्पना की जांच करना। डी तथ्यों को अनुस्मरण करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, परिकल्पना की जांच करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थीम यानी परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है। ए चीजें चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। बी कार्य और खेल। सी भोजन एवं जल। डी हमारा आश्रय। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, कार्य और खेल। ठीक है, थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कार्य और खेल उप थीम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेंगी। ए मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक का चरण कौन से हैं। बी दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। सी लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे। या डी पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। ए
क्रम निर्धारण मापनी द्वारा, बी पेन पेपर परीक्षा द्वारा, सी विश्वसनीय आकलन व्यक्तियों द्वारा, डी मौखिक परीक्षा द्वारा। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा एवं अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।